सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज के QnA में मैं कुछ व्यूअर्स के सवालों के जवाब दूंगा। इससे उन व्यूअर्स की जानकारी तो बढ़ेगी ही, आप सभी की जानकारी भी ज़रूर बढ़ेगी। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा, जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब है, असरार और इसरार में क्या फ़र्क है, इरम किसे कहते हैं, खाका निगारी किसे कहते हैं, वगैरह। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। भाषाओं की रानी महारानी हिंदी के शुद्ध उच्चारण और साथ ही साथ उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बेहद सटीक जानकारी देने वाले इस चैनल माय हिंदी माय उर्दू पर आप हमेशा ही नई नई बातें सीखते हैं, जानते हैं भाषाओं के बारे में। आज सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पार्श्व चूड़ासमा साहब का सवाल। पार्श्व साहब, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपका नाम सही न लिया हो, अगर मैंने गलत नाम लिया है तो मुझे बताइएगा ऑडियो के जरिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कि आपके नाम का, आपके उपनाम का सही उच्चारण क्या है। आप पूछते हैं कि जज़म का मतलब क्या हल होता है। देखिए, जज़म शब्द नहीं है, शब्द है जज़्म। अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है दृढ़, पक्का, मजबूत। और निर्णय और निश्चय को भी जज़्म कहते हैं अरबी भाषा में। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब हल होता है। जी हाँ, इसका मतलब हल ही होता है। हल वो चलाने वाला हल नहीं, हल एक निशान है जो किसी भी अक्षर के नीचे लगकर उस अक्षर के साउंड को हाफ करता है और उस अक्षर को हम हलंत कहते हैं। यानी जिसके नीचे लग जाए वो अक्षर हलंत हो जाता है और निशान कहलाता है हल। उर्दू में जज़्म, यानी यहाँ भी इसका वही इस्तेमाल है कि जिस अक्षर के ऊपर लग जाए। हिंदी में नीचे लगता है, उर्दू में ऊपर लगता है। जिस अक्षर के ऊपर लग जाए उसके साउंड को हाफ कर देता है। मिसाल के तौर पर इस जज़्म को ही ले लीजिए। ये शब्द जो है जज़्म, अभी हमने कहा था कि पार्श्व साहब ने जज़म पूछा था, तो जज़म जब हम बोलते हैं जज़म तो ज पूरा, ज पूरा और म पूरा। लेकिन जब मैंने कहा कि जज़्म है, जज़म नहीं, तो मैंने बीच वाला अक्षर यानी कि ज आधा कर दिया। हिंदी में लिखते वक्त उसके नीचे हम या तो हल लगाएंगे या वो आधा होगा, जज़्म। तो ये हुआ जज़्म और हल का रिश्ता। अब अगला सवाल MD नवाब ID से है। ये जानना चाहते हैं कि इरम का मतलब क्या है। तो नवाब साहब, इरम का मतलब है जन्नत, स्वर्ग। और इनका अगला सवाल है कि असरार का मतलब क्या है। असरार का मतलब है मर्म, भेद, राज। इसको इसरार भी कह देते हैं कुछ लोग और लिख देते हैं, मतलब वही है, भेद, राज, मर्म, गुप्त बातें, छिपाना, गुप्त रखना वगैरह। लेकिन बेहतर यह है कि असरार शब्द का इस्तेमाल करें, इसरार का नहीं, क्योंकि इसरार शब्द दूसरा है और उसमें उर्दू का स्वाद अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। और उस इसरार का मतलब होता है बार बार कहना, जिद करना, बार बार गुजारिश करना, इसरार। तो असरार अलग है, इसरार अलग है। इसके बाद JK स्टडी IQ GK ID से एक सवाल आया है और ये पूछते हैं कि खाका निगारी किसे कहते हैं। तो इनको बताना चाहेंगे कि खाका निगारी डायग्राफिक्स को बोलते हैं, डायग्राफिक्स। ये उर्दू गद्य की यानी उर्दू नस्र की एक विधा है, एक अंदाज है, एक तरीका है, खाका निगारी। इसके बाद काशिफ अली साहब पूछते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब है। तो साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो वो ये तो आप जानते ही होंगे कि हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक हिस्सा है। उनके नाम के साथ ये हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, अंग्रेजी में इसका अर्थ है मे द ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ गॉड बी अपॉन हिम, यानी उन पर खुदा की ब्लेसिंग और मर्सी हो। यहाँ आपकी मालूमात में ये इजाफा करना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अलैहि शब्द जो बीच में लगाया जाता है, इसका मतलब होता है कि गॉड की यानी अल्लाह की ब्लेसिंग और मर्सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हो ही, साथ ही साथ उनकी औलादों पर भी हो, यानी उनके वंशजों पर भी हो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो तरीक़े हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इज़्ज़त से लेने के। तरीक़े और भी हैं, लेकिन चूंकि सवाल इसी से संबंधित था तो हमने इतना ही जवाब दिया है। बाकी आप कुछ और जानना चाहेंगे तो उसके बारे में भी सवाल कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल को यूं ही देखते रहिए और दूसरों तक भी इसके लिंक्स भेजा करिए ताकि सबकी मालूमात में इजाफा हो, सबकी जानकारी बढ़े। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे, फ़ौरन मिल जाया करे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ हमसे जुड़ जाइए।
ٹویٹر پر بھی ہماری موجودگی ہے، وہاں بھی ہم سے جڑ جائیے، اور ای میل ہمیں کرنا چاہیں تو ہمارا آئی ڈی ہے myhindimyurdu@yahoo.com۔ جلد آؤں گا لے کر آپ کے لیے کچھ اور مزیدار جانکاری۔ فی الحال تو معین شمسی کو اجازت دیجیے، چلتے چلتے بس اتنا کہیں گے کہ سماعت میں ہے شیرینی، لکھاوٹ میں بھی جادو ہے، جسے ہم بولتے ہیں وہ نہیں کچھ اور اردو ہے۔ سلام ہندوستان۔